नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं हम एसएससी एमटीएस 2024 के लिए महत्वपूर्ण समितियों की। देखिए, आज संविधान की महत्वपूर्ण समितियों को देखेंगे और जानेंगे उनके अध्यक्ष कौन थे। देखिए, पहली समिति है मसौदा समिति। मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमीशन कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह समिति संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। इसने देखिए, इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। उसमें कितने थे? 7 सदस्य। इस 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे इस कमेटी के, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अब देखिए, इसकी जो मसौदा तैयार किया गया था वो इस कमेटी के तहत किया गया था। अब देखिए, अगली समिति की बात करते हैं, संघ शक्ति समिति। देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, इस समिति का कार्य और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण तैयार करना था। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य था इस संघ शक्ति समिति का, वो था राज्य और केंद्र की शक्तियां हैं, जो हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का आपस में बंटवारा, यानी कितना हिस्सा किसके पास रहेगा और कितना हिस्सा किसके पास रहेगा, इन शक्तियों का बंटवारा करना इस संघ शक्ति समिति का मेन मुद्दा था। देखिए, अगली समिति को देखते हैं, समिति प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, इसके मेन मुद्दे क्या थे? प्रांतों प्रांतों के लिए संविधान से संबोधित मुद्दों पर काम करना। देखिए, ये प्रांत, पहले हमारा देश प्रांतों में बटा हुआ था। पहले हमारा देश किसमें? प्रांतों में बटा हुआ था। इसके मुद्दों पर चर्चा करके उनमें से काम करना इनका मेन उद्देश्य था। देखिए, अगली समिति की बात करते हैं, नंबर 4, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इसका उद्देश्य क्या था समिति का? संघीय संविधान ढांचे पर काम करना। जो संविधान का ढांचा है, यानी कैसे तैयार होना, उस पर मेन मुद्दे पर काम करना किनका? जवाहरलाल नेहरू, यानी संघीय समिति का मेन उद्देश्य था। समिति नंबर 5, प्रक्रिया समिति। प्रक्रिया समिति क्या थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संविधान सभा की प्रक्रिया और नियमों निर्धारित करने के लिए गठित की गई थी। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा की प्रक्रिया, यानी प्रक्रिया एक तरह की होती है, इसको निर्धारित करना, यानी कौन क्या काम करेगा, किसको कितना काम करना है, इसका निर्धारित करने के लिए यह प्रक्रिया समिति बनाई गई थी। देखिए, अगली समिति देखिए 6। देखिए, सीमांकन सीमांकन समिति। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, राज्यों की सीमा के निर्धारण पर काम किया। देखिए, इस समिति ने जो राज्यों की सीमा है, जैसे किस राज्य की सीमा कहाँ तक रहेगी, किस राज्य की सीमा कहाँ तक रहेगी और किस राज्य पर काम कौन करेगा, उस राज्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो इस समिति का उद्देश्य क्या था? राज्यों पर सीमा पर निर्धारण करना। अगली समिति की बात करते हैं, समिति नंबर 7। देखिए, साक्ष्य समिति। साक्ष्य समिति क्या है? साक्ष्य समिति, देखिए, साक्ष्य समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या था? इस समिति देखिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाह देने के लिए गठित। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाह देने के लिए गठित हुई थी। जो हमारे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र पर सलाह देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। देखिए अगली मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये मौलिक अधिकार समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। देखिए मौलिक अधिकारों के संबंध में सिफारिश दी गई थी। देखिए ये मौलिक अधिकार है, जो इनकी सिफारिश वो की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगली समिति पर बात करते हैं हम। ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट समिति है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए समिति नंबर 9 अल्पसंख्यक उप उप समिति, उप समिति। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे हरेंद्र कुमारी। कौन थी, हरेंद्र कुमारी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विचार करने के लिए बनाई गई थी। अल्पसंख्यक जो वर्ग के लोग हैं उनके उनके अधिकारों पर विचार करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। अब देखते हैं समिति नंबर 10। देखिए राज्य पुनर्गठन समिति, राज्य पुनर्गठन समिति। इसके देखिए अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे फैजल अली, फैजल अली। ये बाद में गठित की गई थी, ये पहले गठित नहीं, ये बाद में गठित की गई थी। देखिए भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए, किसके लिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों आधार का पुनर्गठन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। देखिए जो हमारे राज्य हैं उनके लिए भाषाई आधार पर जो गठित होगी, इसके लिए ये समिति बनाई गई थी। समिति नंबर, अब अगली राष्ट्रपति समिति। राष्ट्रपति समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने के लिए समिति। देखिए राष्ट्रपति के क्या अधिकार होने चाहिए, उनके कैसे कार्य करना चाहिए, उनके कर्तव्य क्या होना चाहिए, इसके लिए ये समिति बनाई गई थी। भारत के देखिए प्रथम राष्ट्रपति भी यही रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जी तो यही है, प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए वित्त समिति, वित्त समिति, वित्त समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर जॉन मथैया, जॉन मथाई। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन मथाई। देखिए वित्त मामलों और संविधान सभा के कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करना इनका क्या काम था। जो वित्त मामले होते हैं, जो हमारे जैसे किस फाइनेंस के जो काम होते हैं, तो वो उनका जॉन मथाई इनकी देखभाल किया करते थे। कर्मचारियों की नीति तैयार करना उनका ये उद्देश्य था। हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति हो जाती है। अगली देखते हैं। देखिए न्यायिक प्रणाली समिति, न्यायिक प्रणाली समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे एस बरदारचारी, एस बरदारचारी। देखिए न्यायपालिका के आधार पर क्षेत्रों और संगठनों पर काम करना। इस समिति का उद्देश्य क्या था, इस न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र, यानी हमारी न्यायपालिका कहाँ से किस हद तक होनी चाहिए, कहाँ पर आनी चाहिए, इसका इस समिति का ये उद्देश्य था। अगली देखते हैं। देखिए संवैधानिक सभा का रिपोर्टिंग, संविधान सभा की रिपोर्टिंग समिति। इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष के एम मुंशी, के एम मुंशी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, के एम मुंशी थे। संविधान सभा की रिपोर्ट, संविधान सभा की रिपोर्ट दस्तावेजों को तैयार करना। जो संविधान सभा की रिपोर्ट, यानी क्या चल रहा है आज, क्या नहीं हो रहा संविधान सभा में, दस्तावेज कागजातों को तैयार करना, किसका मेन उद्देश्य था, तो इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी जी,
के एम मुंशी जी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमानसा समिति, राजमानसा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर। कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर। इस समिति के अध्यक्ष थे गोपाल स्वामी अय्यर। संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों पर काम करना। इस समिति का क्या उद्देश्य था? जो संविधान में राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का काम करना। जो हमारी संविधान में राजभाषा होगी उससे संबंध जो भी काम होगा तो वो किस समिति की देखभाल पर होगा? राजभाषा समिति की देखभाल पर होगा। देखिए, केंद्र राज्य संबंध समिति, केंद्र और राज्यों के बीच समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्र और राज्यों की शक्तियों को निर्धारित करना। जैसे इसका उद्देश्य क्या था? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का जो शक्ति होती है, मतलब किस पर कितना अधिकार होगा, राज्य के पास कितना अधिकार होगा, केंद्र सरकार के पास कितना अधिकार होगा, केंद्र कितना टैक्स ले सकती है, राज्य कितना टैक्स ले सकता है। तो ये अधिकार इस समिति का अध्यक्ष कौन था? इस समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, विदेश नीति समिति, विदेश नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति और संबंधों पर चर्चा की गई थी। भारत की विदेश नीति और संबंधों पर चर्चा, जैसे भारत से विदेश के जो जो हमारे विदेश के नाते रिश्ते होते हैं उन्हें कैसे चलाना और उन पर कैसे विचार करना, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज की वीडियो हम यहीं तक देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।